अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ताखीर से मुतल्लिक कल सुप्रीम कोर्ट में अहम समात और मरीम नवाज की 2 जजेस पे जलसे में कड़ी तनकीद के बाद आज पीडीएम जमातों ने उन्हीं 2 जजेस की बेंच में शमूलियत पर बाकायदा एतराज दायर कर दिया है। हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक एश नाइक ने आज सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अपने पिछले फैसले में इस मामले पर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, इसलिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF की क़यादत की यह राय है कि ये दोनों जज साहिबान इस बेंच से अलहदा हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने कल नोटिस की जो समात की, उसमें बुनियादी तौर पर 2 एतराज़ात सामने आए। कल समात में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एतराज उठाया कि चीफ जस्टिस की जानिब से इस मामले पर असखुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। जस्टिस अतर मंडला ने एतराज उठाया कि अदालत को यह देखना होगा कि ये दोनों असेंबलियां आइन के मुताबिक तोड़ी गई या नहीं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह नुक्ता भी उठाया कि अगर असेंबलियां आइन के मुताबिक तहलील नहीं हुई तो इनकी बहाली से मौजूदा बहरान खत्म हो सकता है। इसके अलावा जब से चीफ जस्टिस ने सूबाई इंतखाबात से मुतालिक असखुद नोटिस लेकर 9 रुकनी बेंच बनाया है, इसके बाद से हुकूमती जमातें इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की शमूलियत पर एतराज़ उठा रही है। और फारूक एश नाइक ने आज इस मामले पर बाकायदा एतराज़ कर दिया है। मगर अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस ने आज ये वाजे किया है कि अदालत तमाम एतराज़ात को पीर से शुरू होने वाली समात में सुनेगी। आज समात के दौरान फारूक एश नाइक ने 2 जजेस से मुतल्लिक हुकूमती जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया और अदालत से इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदा की। फारूक एश नाइक ने कहा कि मैं ये वाजे कर दूं कि जजेस से कोई जाती अनाद नहीं, दोनों जजेस अपनी राय का इजहार डोगर केस में पहले ही कर चुके हैं। जिस पर जस्टिस अतर मंडला ने इस्तफसार किया कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता कि मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? तो फारूक एश नाइक ने कहा कि इंतखाबात का मामला अवामी है, इस पर फुल कोर्ट ही होना चाहिए। अहम बात यह कि आज समात में शेख रशीद के वकील ने अदालत से अदलिया की तस्दीक के मामले पर नोटिस लेने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस मामले को बाद में देखेगी। आज समात में चीफ जस्टिस ने असखुद नोटिस देने पर फरीकैन के एतराज़ात पर वाजे किया है कि आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए अदालत ने असखुद नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर समात पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। अब देखना होगा कि क्या अदालत पीर को बेंच की तश्कील और इस पर उठने वाले एतराज़ात पर क्या फैसला करती है। समात के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदालत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब जजेस हमारे हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। मेरी दरखास्त है आपकी वसासत से, इस हाउस की वसासत से अदालत उज़्मा के आगे दस्तबदस्ता कि पूरा बेंच बना के, पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। मेरे कायद को नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, नामों से पुकारा, गलत नामों से पुकारा, बुरे नामों से पुकारा, उनका नाम लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उनको। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। इनमें साकिब निसार साहब का नाम है, खोसो साहब का नाम है। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि यह मामला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, जबकि कल मरियम नवाज ने भी सरगोदा तकरीर करते हुए इस हवाले से अदालत पर कड़ी तनकीद की थी और बेंच की तश्कील पर सवाल उठाए थे। आप ये जांचने बैठ गए कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए उन्होंने अदलिया में से जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था। सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है?
नून लीग ने अदालत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। जलसों में मौजूद जजेस की तस्वीर दिखाकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात में ताखीर के मामले पर खुद नोटिस लेने पर भी तनकीद की जा रही है। मगर इस पूरे मामले में बुनियादी सवाल यह है कि आखिर ये मामला अदालत के पास क्यों पहुंचा, क्यों एक खालिस्तान सियासी मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच गया। और इसका जवाब यह है कि ये सारा मसला इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों की तहलील को आज 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, मगर आईनी जिम्मेदारी के बावजूद दोनों सूबों के गवर्नर्स सूबाई इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन बर वक्त इलेक्शन के लिए हुकूमत से ताउन मांगता है तो कहा जाता है कि हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, और यह भी कहा जाता है कि इस सूरत हाल में इलेक्शन को सिक्योरिटी नहीं फराम की जा सकती। और जब सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देते हैं तो हुकूमत सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की धमकी देती है। और हैरानी की बात यह है कि वही नून लीग है जो असेंबलियां टूटने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज करती थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियां तोड़ने की हिम्मत करे तो इसके बाद सूबाई इलेक्शन नहीं बल्कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवा देगी। मगर अब हुकूमत अपने इन दावों पर यू टर्न लेकर इलेक्शन से भाग रही है, और जब अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर का सुमोटो नोटिस लिया है तो नून लीग को इस पर भी एतराज है। मगर अहम बात यह है कि सीनियर कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सूबों में इंतखाबात का मामला मफाद आमा का मामला है और सुमोटो लेना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस लेकर बहुत अहसन इकदाम लिया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस ना ले तो फिर किस मामले का नोटिस लेगी।